हेलो हाय सुपर इवनिंग गाइस, दिस इज शोभित मदान, योर वार्म वेलकम इन दिस सेशन में को हम हिंदी प्लस इंग्लिश में कंप्लीट करेंगे। दैट मींस इंग्लिश। इस सेशन में आई एम गोइंग टू रिवील अ वंडरफुल स्ट्रेटजी व्हिच हेल्प मी एंड माय मेंटीज टू रीच फ्रॉम जीरो टू करोड़। इस सेशन में हम बिगेस्ट चैलेंज की बात करेंगे गाइस, जो बिगेस्ट चैलेंज एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में आते हैं, राइट? सो मेक श्योर ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग से आज आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। आई विल डाइव डीप इन ऑल द प्रॉब्लम्स एंड द सोल्यूशन ऑफ इट। द सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशन जो हमने इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स निकाले हैं, आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू। प्लस मेक श्योर कि आप इस सेशन में डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो मेक श्योर आप ऐसी जगह बैठे हो, हेडफोन लगा रखा हो, ताकि आज इस ट्रेनिंग का एक बेस्ट लेके जाए आप यहां से, राइट? हम कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स का डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जो एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में आती है, विच इज हाउ टू गेट रेडी टू बाय लीड्स, मिसिंग follow-ups, WhatsApp getting banned, emails are going on spam. And if you want to do any automation, we have to get too many tools, which is very time consuming and expensive. And the cost of not automating, agar hum nahi karte hain, to it's very huge. And guys, you are not alone here. I was also at the same stage 4 years ago. These were actually my problem. All right. अब इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? देर आर टू वेज गाइस। पहला, या तो एक हायर एजेंसी, कोई किसी एजेंसी को हायर करो एंड आउटसोर्स योर होल वर्क। बट दिस विल कोस्ट यू मिनिमम 30 to 40,000, कम से कम 30 से 40 हजार रुपए हर महीने का आपका खर्चा आने वाला है। आज से 4 साल पहले जब मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी कि लीड्स कैसे लेके आनी है, उनको क्वालिफाई कैसे करना है, फॉलो अप करता है, तो वी वेंट टू द एजेंसीज। हम एजेंसीज के पास गए जिन्होंने 30-40 हजार रुपए हमें कोट किया। उस टाइम मैं 30-40 हजार रुपए महीने का अफोर्ड नहीं कर सकता था, राइट? दैट वाज सुपर एक्सपेंसिव फॉर मी। एंड लिटरली आई रैन अ एड, थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया था कि यार कुछ लिखते हैं। इसके बाद जब हम 7-8 लोगों के साथ मिले, ये जो एजेंसीज थी, तो ट्रस्ट मी, उनमें से कुछ तो ऐसी थी जिनकी बातों से पता लग रहा था कि इनको कुछ भी नहीं आता, राइट? बट स्टिल वो सिंपली हमें फिर भी कमिटमेंट दे रहे थे कि लीड्स तो हम लाके दे देंगे। एंड आई वाज लाइक कि अगर ये मुझे लीड्स लाके दे सकता है, व्हाई नॉट आई, राइट? सो आई थॉट इट्स बेटर आई विल गो हैड एंड डिग डाइव। मैं खुद जाके सीखूंगा और देखता हूं क्या हो सकता है। एंड द सेकंड इज लर्न योरसेल्फ। इफ यू आर समवन जो खुद लर्न करना चाहता है, क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट टू, मैं हमेशा चाहता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं एवरी बिजनेस ओनर को, लर्न इट, इंप्लीमेंट इट एंड देन डेलीगेट योर 80% ऑफ वर्क, एंड 20% काम हमेशा आपके साथ, आपके हाथ में रहना चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, आज पहले बताते हैं, आज कंटेक्स्ट सेट कर देता हूं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस, एक हाई कन्वर्टिंग फनल की इंपॉर्टेंस क्या है, इस फनल को हम कितनी स्टेजेस में, जो एक स्टेजेस होती है जिसको हम कंबाइंड फनल बोलते हैं, वो स्टेजेस क्या होती हैं, क्रिएटिव्स, लैंडिंग पेजेस, वीएसएल, ऑप्ट-इन फॉर्म, कैलेंडर। फिर हम सीखेंगे कैसे इन चीजों को नर्चर करते हैं हम इफेक्टिवली थ्रू व्हाट्सएप एंड ईमेल। इस सिस्टम में हम समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका क्या क्या सोल्यूशन है। वी गोना टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। व्हाई फनल मैटर्स, व्हाई शोभित फनल ही क्यों? बिकॉज बिजनेस विद ऑटोमेटेड फनल्स आर गेटिंग 10x more conversions. If you're someone who don't know about me, guys, my name is Shobit Madan. I am computer science engineer. I started my career with international call center and worked there for 3 years. And after that, started my own brand, international call center. And in August, we have completed like 13 years of being a successful entrepreneur. But I've worked with US, UK, and Australia with different campaigns. For US, we worked for Verizon. For UK, we worked for British Gas, Southern Electricity. And for Australia, we worked for solar panels. लेकिन आज से 4 साल पहले आई हैव स्टार्टेड डिजिटल मार्केटिंग। कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ दैट माय वाइफ रन्स अ बुटीक एंड शी वांटेड मी टू हेल्प हर टू गो ऑनलाइन। सो आई हैव स्टार्टेड लर्निंग ऑल दिस, राइट? एंड और मेरे कॉल सेंटर में भी लाइक वी यूज्ड टू डू द कॉल्ड कॉलिंग्स एंड ऑल। फिर हमें भी डिजिटल मार्केटिंग में जाना था, तो आई हैव इन्वेस्टेड लॉट्स ऑफ मनी एंड लॉट्स ऑफ टाइम इन डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट लर्निंग, क्योंकि मुझे खुद करना था, मुझे किसी एजेंसी को हायर नहीं करना था। क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस, अगर आप भी किसी एजेंसी को हायर करें तो मेक श्योर कि वो कैपेबल हो आपको रिजल्ट ला के देने में। क्योंकि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द एजेंसीज आर देयर, दोज आर नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, राइट? सो मेक श्योर अगर आप हायर करते हैं तो देख के हायर करें, अदरवाइज लर्न इट। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। तो ये पूरी स्टोरी बताऊंगा कैसे कैसे किया।
Then I got a tag of WhatsApp marketing expert. I have helped more than 3795 entrepreneurs to automate their business. Those are making 3 to 10 lakhs per month now. I'm owner of Kudos Technologies, Kudos Websoft Private Limited. Those are my international call centers. Periventure, that's my wife online store. Top Funnel, we're going to reveal today itself. Mistakes I have done in my journey, like it's more than 13 years now. What kind of mistakes I have done? I have invested lots of time and money in testing in tools. शोभित इससे बढ़िया तो किसी एजेंसी से ही काम करा लेते हो. You are right. But as I say, being an entrepreneur, it's my responsibility to resolve the problems. But before resolving the problems, I have to learn it so that I can implement it for a long time. क्योंकि मुझे लिटरली फिशिंग सीखनी है ताकि मैं जिंदगी भर अपना पेट पाल सकूं. उसके बाद अपना काम तो मैं डेलीगेट कभी भी कर सकता हूं, राइट? एंड इफ यू आर लाइक मी, गो हैड एंड लर्न, इंप्लीमेंट एंड ग्रो. इन माई कॉल सेंटर गाइज, वी यूज टू डू कोल्ड कॉलिंग्स, राइट? बहुत टाइम तक हम कोल्ड कॉलिंग पे रहे. वी यूज टू बाय डाटा. हम डाटा खरीदते थे, उनको डायलर्स पे अपलोड करते थे. 15 20 25 30 40 बंदों की टीम बिठा रखी थी हमने कॉलिंग के लिए. यू वोंट बिलीव, काफी सालों तक सेम प्रोसेस यूज कर करके आई वॉज नॉट गेटिंग दैट फ्रीडम. मुझे वो अमाउंट नहीं मिल रहा था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. दैट मीन्स कुछ तो गलत चल रहा था, राइट? कोल्ड कॉलिंग से, कॉल्ड डीएम से रिजल्ट नहीं आ रहे थे. मैं सैलरीज निकाल के, रेंट पे करके, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करके ही मेरे पास सिर्फ इतना ही बच पाता था कि मैं अपना मंथली अपने घर का खर्चा चला सकूं. अगर मैं चाहता तो शायद मैं उस जिंदगी से सही भी रह सकता था कि ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट वन डे आई सेट ऑन माई चेयर लाइक दिस एंड आई वाज लाइक, क्या मैं इसीलिए, दिस इज व्हाट आई नीड, क्या मैं अपनी जिंदगी बस यही चाहता हूं कि ऐसे आऊं, काम करूं और घर चले जाऊं? द आंसर वाज नो, एब्सोल्युटली नॉट. My dreams are something different, so how can I stick with it, right? और साथ ही साथ मैं लोगों को बढ़ता हुआ देख रहा था, ओयो दिस दैट हाउ पीपल आर इंक्रीजिंग, व्हाई कांट आई? सो आंसर वाज नो, दैट यू हैव टू डू समथिंग. देन आई स्टार्टेड, मतलब 4 5 साल सेम ट्रेडिशनल वे को यूज करते करते सडनली एक बार दिमाग में आया, तो आई स्टार्टेड डूइंग चेकिंग ऑन माई सिस्टम, ऑन माई बिजनेस. मैंने अपने बिजनेस के हर एक पार्ट को जाके चेक किया, कहां कहां लूप होल है. तो सबसे बड़ा लूप होल तो गाइस कॉल्ड कॉलिंग और कॉल्ड डीएम में निकल के आया. आई मीन, आप सोच के देखिए कि कैसे, कि एक लीड क्या होती है, व्हाट इज लीड, राइट? एक लीड आपके लिए अच्छी हो सकती है, मेरे लिए अच्छी नहीं हो सकती, राइट? क्योंकि इस लीड का डाटा जहां से हम निकाल रहे हैं, कस्टमर आपसे कोई भी प्रोडक्ट जब ही खरीदता है, देयर आर टू रीजंस. या तो वो आपको जानता है, रेफरेंस है, राइट? या फिर उसकी नीड है उस चीज की, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. मेरे पास काफी कॉल्स आती हैं दैट, हाय मे आई स्पीक विद शोभित? यस. शोभित, आप हिंडई की कार यूज कर रहे हैं? हाँ जी, बोलिए. सो आप हिंडई की कार यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आपके पास, आपके लिए क्रेडिट कार्ड ऑफर हुआ है. आई मीन सीरियसली, मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए भाई. व्हाई आर यू कॉलिंग मी? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे ऐसा बंदा, आपको मेरा नंबर दिया किसने? आई मीन कैसे? गेटिंग माय पॉइंट? जिस बंदे की नीड ही नहीं है, आप उसको कॉलिंग कर करके परेशान कर रहे हो. एंड दैट्स द ओनली रीजन माई एम्प्लॉयज वर नॉट हैप्पी, क्योंकि वो दिन में 300 कॉल करते थे, हैंगअप्स खाते थे, गालियां खाते थे. क्यों? क्योंकि हम अपनी टारगेट ऑडियंस पे पहुंच ही नहीं रहे. आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? आपसे कस्टमर कोई प्रोडक्ट क्यों लेगा? आपसे प्रोडक्ट कोई तभी लेगा जब कस्टमर की नीड हो, आपके पास अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा ऑफर हो, तभी कस्टमर आपसे लेगा. कि मैं झूठ बोले? काफी सालों तक सेम प्रोसेस यूज कर करके आई वॉज नॉट गेटिंग दैट फ्रीडम. मुझे वो अमाउंट नहीं मिल रहा था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. दैट मीन्स कुछ तो गलत चल रहा था, राइट? कोल्ड कॉलिंग से, कॉल्ड डीएम से रिजल्ट नहीं आ रहे थे. मैं सैलरीज निकाल के, रेंट पे करके, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करके ही मेरे पास सिर्फ इतना ही बच पाता था कि मैं अपना मंथली अपने घर का खर्चा चला सकूं. अगर मैं चाहता तो शायद मैं उस जिंदगी से सही भी रह सकता था कि ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट one day I said, then I realized, was this is the biggest mistake I was doing from last 4 years. And then I was like, okay, I have to do something. क्योंकि हमें कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, हमें कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा जिनकी प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर सकते हैं, जिनकी हेल्प हमारा प्रोडक्ट और हमारी सर्विसेज कर सकती हैं, राइट?
अब किसी को इंग्लिश सीखनी ही नहीं है और आप कॉलिंग कर रहे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो हैंगअप्स ही तो आएंगे ना। अब इससे होता क्या है गाइस? वेस्टेज ऑफ टाइम, फ्रस्ट्रेशन इन एवरीथिंग। फिर मुझे पता लगा कि यार एड्स चल सकते हैं, तो एड्स चलेंगे तो अच्छा आएगा, बट आई वाज काइंड ऑफ स्कैर्ड कि यार बहुत पैसा लगता है एड्स में, नहीं हो पाएगा, मुझे आता ही नहीं है। देन आई वाज लाइक, कैलकुलेट किया, जब मैं चीजों को समझना शुरू किया, तो जितना पैसा मैं डाटा खरीदने में, डायलर्स खरीदने में, इतनी बड़ी टीम हायर करने में लगा रहा था, उसकी 10% कॉस्ट भी अगर मैं एड्स पे लगा दूं, तो आई विल बी सॉर्टेड विद माई लाइफ। ना तो मुझे 40-40 बंदों की टीम हायर करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 40 बंदों की टीम कॉल्ड कॉलिंग पे लगेगी ना। फिर समझ में आया कि चलो बूस्ट ऐड करते हैं, बट नहीं, बूस्ट ऐड से भी रिजल्ट नहीं आया। फिर लगा कि यार कुछ पूरा ऑटोमेशन करना पड़ेगा। धीरे धीरे चीजें आ रही हैं कि भाई लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ेंगे, फिर व्हाट्सएप ईमेल से ऑटोमेशन करना पड़ेगा। एंड आई हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग 30 से 40 हजार रुपए एवरी मंथ गाइस। मैंने लैंडिंग पेज के लिए डिफरेंट टूल लिया, व्हाट्सएप के लिए डिफरेंट टूल लिया, ईमेल के लिए डिफरेंट टूल लिया, कैलेंडर्स के लिए डिफरेंट टूल लिया। तो अगर आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, आई एम श्योर कि इन सब की कॉस्टिंग लगभग लगभग 30 से 40 हजार रुपये महीना आती है। एक व्हाट्सएप, एक लैंडिंग पेज ही लेने चले जाओ आप, कोई सॉफ्टवेयर, सो दे विल चार्ज यू समवेयर अराउंड 40,000 रुपीज ईयर। व्हाट्सएप लेने चले जाओ तो इट विल कोस्ट यू समवेयर अराउंड 2,500 रुपये पर मंथ। ईमेल लेने चले जाओ तो अगेन दे विल कोस्ट यू समवेयर अराउंड 4 से 5 हजार रुपये पर मंथ। सेम गोज विद कैलेंडर, एंड देयर आर सो मेनी टूल्स जो हमें चाहिए होते हैं अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए। करेक्ट। देन अगेन कुछ भी गड़बड़ है, अभी कुछ और गड़बड़ है। देन आई गॉट टू नो द क्लोव फॉर्मूला, CLOVE, क्लोव फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला विच हेल्प्ड मी। अब एक और प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे अभी रेजोनेट करेंगे मेरी इस बात से। हमने सीख लिया कि लीड्स कैसे लेके आनी है, जस्ट डायल से, 99 एकड़ से, सुलेखा से, या एड चला के, हमें समझ में आ गया। लेकिन अभी दोबारा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि इरिवेलेंट लीड्स आ रही हैं। कस्टमर आता है, हमें बोलता है नहीं जी, मैंने तो कोई फॉर्म फिल ही नहीं किया, मैंने तो इंक्वायरी करी ही नहीं। राइट, ऐसा भी होता है। तो इसका भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, हाउ टू गेट रेडी टू बाय लीड्स, क्योंकि जब तक ऐसी लीड्स आती रहेंगी आपका टाइम वेस्ट होगा। अब जब आप एड चलाना शुरू करोगे तो एक प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई। अब आपके पास कस्टमर्स आएंगे जिन्होंने आपको देखा है। राइट, वो देखा है, वो आपके पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम उनकी है। तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग काइंड ऑफ राइट ऑडियंस। और अब आपको 300 कॉल नहीं करनी दिन की, आपकी कॉलिंग बिल्कुल कम हो गई। अब आपको 40 एम्प्लॉय नहीं चाहिए, आपका काम वो 5 एम्प्लॉय से हो जाएगा। कैन यू सी द कॉस्टिंग कैसे इफेक्ट करी? इसके बाद सी एज इन स्टेज वन, विच इज द क्रिएटिव। सबसे पहले हमने सीखा कि ऐसे कैसा क्रिएटिव बनाएं जिसकी हेल्प से एक करेक्ट कस्टमर हमसे इंक्वायरी करें, चाहे वो हम ऑर्गेनिक करें या चाहे हम एड चलाएं। लेकिन एक क्रिएटिव का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइस। राइट। अब इस क्रिएटिव में क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन काउंट्स। क्योंकि हम इस इंप्रेशन में, इस क्रिएटिव में की एलिमेंट्स का यूज करते हैं, विच इज हुक, विच इज विजुअल्स एंड कंपेलिंग मैसेज। अगर आप अब याद करें, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो क्या आपने मेरा क्रिएटिव देखा था, विच इज माई वीडियो? क्या उसमें मैंने कोई हुक का यूज किया था? क्या मैंने उसमें अच्छा सा विजुअल दिखाया था? क्या उसमें एक कंपेलिंग मैसेज दिया था? यस और नो? शोभित, हाँ, याद तो आ रहा है, देखा तो था, बट अभी ये याद नहीं आ रहा क्या हुक था और क्या कंपेलिंग मैसेज था। अगर हम इसका राज सीख जाएं कि क्रिएटिव कैसे बनाते हैं, तो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी बॉस। और अभी मैं आपको सेम चीजें वही सिखा रहा हूं जो मैंने खुद इंप्लीमेंट करी हैं आपको यहां बुलाने के लिए। और हमारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू आर यूजिंग द सेम। तो क्रिएटिव बनाने का सिर्फ 3 स्टेप का सोल्यूशन है गाइस। व्हाट इज दैट? कैसे क्रिएटिव बनाया जाए? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें कस्टमर की प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है। कस्टमर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये नहीं, अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करनी। कस्टमर आपसे रेजोनेट जब भी होगा जब आप उसकी प्रॉब्लम की बात करेंगे। व्हाट आई हैव यूज्ड, मैंने क्या यूज किया था? कौन बताएगा? माय हुक वाज, बीइंग अ बिजनेस ओनर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्केल आवर बिजनेस।
स्केल योर बिजनेस वाज माय हुक। और उसमें प्रॉब्लम क्या डाली थी मैंने? बट फॉर दिस वी हैव टू गेट टू मेनी टूल्स एंड दैट्स दोज आर सुपर एक्सपेंसिव। सो प्रॉब्लम पिक करनी है। अब प्रॉब्लम को हम दो तरीके से हुक बना सकते हैं गाइस। फर्स्ट कैन बी अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो सकता है या एक स्टेटमेंट हो सकती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक प्रॉब्लम को क्वेश्चन से पिक करूं तो मैं क्वेश्चन डालूंगा, डू यू वांट टू ऑटोमेट योर बिजनेस, राइट? अगर मैं इसमें स्टेटमेंट डालूं तो स्टेटमेंट विल बी, बीइंग अ बिजनेस ओनर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्केल योर बिजनेस। प्रॉब्लम एक ही है लेकिन उसको दो तरीके से मैं यूज कर सकता हूं। और जब आप इस तरीके की हुक लाइन सुनोगे, इट विल अट्रैक्ट यू। सो प्रॉब्लम पिक करनी है। अब प्रॉब्लम को हम दो तरीके से हुक बना सकते हैं गाइस, दैट मींस द मैसेज इज लाउडर एंड क्लियर, कि हम किस तरीके से अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। डू नॉट टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट, टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। यू हैव टू बी लाउड ऑन इट। देन सोल्यूशन, if you want to learn this, if you want to do this, we are best in it, we are this in it, click on the link below and connect with us. That means the message is louder and clear कि हम किस तरीके से अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। डो नॉट टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट, टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। यू हैव टू बी लाउड ऑन इट। देन सोल्यूशन, if you want to learn this, if you want to do this, we are best in it, we are this in it, click on the link below and connect with us. That means the message is louder and clear कि हम, so now problem you got it, make it a hook, then a solution and call to action, and go ahead and spread it organically, organic फेसबुक ग्रुप्स पे जाके डालो, स्टेटस पे डाल दो, राइट? अपनी पोस्ट पे डालो या फिर एड चलाओ इनके ऊपर, राइट? सो दिस वे अब आपके पास एक वो ऑडियंस आनी शुरू हो जाएगी जो लोग इन चीजों में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है या ये प्रॉब्लम्स उनको दिक्कत कर रही है। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू क्रिएट, राइट? अब इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टेज 2 आती है, बॉस लैंडिंग पेज कैसे बनाए, क्यों लैंडिंग पेज जरूरी है? तो सेम वे आप लैंडिंग पेज भी आपका इसी से बनेगा, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपेलिंग हेडलाइन, लीड मैग्नेट एंड क्लियर कॉल टू एक्शन। दिस इज CL, राइट? उसके बाद आप बनाएंगे एक वीडियो सेल्स लेटर। वीडियो सेल्स लेटर को मैं एज अ लीड मैग्नेट भी बोल सकता हूं। इस वीडियो सेल्स लेटर से क्या हेल्प होगी? जैसे ही कस्टमर आपके पास आएगा, आप इसमें एक वीडियो डालेंगे जिस वीडियो में आप बताएंगे कि आप कैसे उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू रिजॉल्व, एंड यू विल शेयर सम सक्सेस स्टोरीज एज वेल। दिस वे वो आपके फॉर्म को फिल करने में मजबूर हो जाएंगे, राइट? आई विल गो एंड गो डीप डाइव इनटू इट, राइट? देन द ऑप्ट इन फॉर्म, दैट मींस अब आप ओ लगाएंगे, ऑप्ट इन यानी कि किसी भी कस्टमर का नाम, नंबर, ईमेल आईडी कैप्चर करना, एंड दिस वे यू विल गो हेड एंड प्रोसीड। बट ये सब करने से, राइट, आपने क्रिएटिव डाल दिया, कस्टमर ने आपका लिंक पे क्लिक किया, वो आपके लैंडिंग पेज पे आ गया, लैंडिंग पेज पे आके उसने आपका वीडियो देख लिया, वीडियो देख के उसने आपका फॉर्म भी फिल कर दिया। अब हम इनको एंगेज करेंगे कैसे? व्हाट्सएप की हेल्प से। बिकॉज व्हाई व्हाट्सएप? बिकॉज इट्स अ इमीडिएट एंगेजमेंट विद क्विक रिस्पॉन्स एंड अपडेट्स। व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 90% मैसेज आर बीइंग रेड इन 30 मिनट्स, एंड दिस इज अ वन ऑन वन कम्युनिकेशन। ईमेल से भी करेंगे, क्यों? क्योंकि ईमेल से एक रैपो बिल्ड होती है, एक लॉन्ग टाइम ट्रस्ट और पर्सनलाइज्ड सीक्वेंस बना सकते हैं। सो दिस इज CLOVE, क्लॉव फॉर्मूला। C as in creative, L as in landing page, O as in opt-in, V as in video, E as in engagement. जब आप इन सबको कंबाइन कर दोगे गाइस, व्हेन यू ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, योर सिस्टम विल बी फुल्ली ऑटोमेटेड। बट इन सबको साथ जोड़ने के लिए वी रिक्वायर टूल्स, राइट? लेकिन अभी आपने क्या देखा? हमने क्रिएटिव बनाया, लैंडिंग पेज पे लाए, ऑप्ट इन कराया, वीडियो दिखाई, और हमने इनसे एंगेज करना शुरू कर दिया। ये सब करने के बाद भी मुझे एक और प्रॉब्लम आ रही थी। जितनी भी ये लीड्स आ रही थी, इन लीड्स में भी कुछ इररिलेवेंट लीड्स आ रही थी मेरे पास। अब उसका भी सोल्यूशन निकालना था, क्योंकि उसको आप ऐड तो स्टॉप नहीं कर सकते, या तो मैं ऑडियंस अपनी चेक करूं क्या मैंने यूज करी है, राइट? अब यहां पे हमने कहा कि ठीक है, कुछ तो अभी क्या हो रहा था इसकी वजह से। अब हमारे पास 40 बंदों की टीम की जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है?
40 बंदों की टीम की जरूरत नहीं थी, हम 5-6 टीम से काम कर पा रहे थे। प्लस इसके बाद अब मेरे एम्प्लॉयज को भी दिन में 300-300 कॉल करने की जरूरत नहीं थी। हार्डली 20-25 कॉल में ही काम हो रहा था। राइट? सोच के देख रहे हैं आप कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया, और खर्चा कितना बच गया। राइट? इसे बोलते हैं अपने बिजनेस को हर पॉइंट पे ऑप्टिमाइज करना। द मोर यू ऑप्टिमाइज द मोर यू मैक्सिमाइज। अब मुझे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना था। इसका सोल्यूशन निकला that ask relevant question from your customer. You have to qualify your customer. और लीड्स रेगुलर आनी चाहिए, रील्स कभी भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। जब तक हमने क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मेरी टीम 20-20, 25-25 लोगों से बात करने के बाद पता लगता था कि 20 लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन इन 20 लोगों से बात करने में उनकी पूरी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, टाइम वेस्ट हो रहा था। और जब तक वो लास्ट की 5-6 लीड्स पे पहुंचते थे, जो एक अच्छी लीड्स थी, तब तक उनके पास वो एनर्जी ही नहीं बचती थी। और जब तक आपके पास एक सेल्स कॉल में एनर्जी ना हो, यू कैन नॉट शेयर द सेम एंथुजियाज्म, राइट? यू कैन नॉट कन्वर्ट सेल्स। कि मैं झूठ बोलिया? कोई ना? जस्ट टाइप कोई ना इन द चैट बॉक्स। यहां पे अब हमने ऐड किया, जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं, इन कस्टमर्स को हमने फॉर्म में रिलीवेंट क्वेश्चंस पूछने शुरू करें। कौन कौन से रिलीवेंट क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन, जिसमें हमें यह पता लगाना था कि कस्टमर की वांट है या नीड है। वांट है या नीड है? फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर है, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, बहुत अच्छा, एक हमारे मेंटी का ही एग्जांपल दूंगा। हमारे एक मेंटी हैं जो एक कम्युनिकेशन स्किल के टीचर हैं, कोच। तो वो क्या करते थे, वो सबको ऐड चलाते थे, सबको बुलाते थे कि भैया आप अपनी लर्निंग्स लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल सुधारिए। अब उनके पास स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, स्टूडेंट्स इंक्वायरी की भी लीड आ रही थी, वर्किंग प्रोफेशनल्स की भी लीड आ रही थी। और ये सिर्फ 2,000 रुपए में सिखा रहे थे, लेकिन 2,000 रुपए भी इनके पास लीड्स ढंग से नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि इन्होंने वांट और नीड को चेक ही नहीं किया। तो हमने सबसे पहले उनको बोला, भाई आप सबसे पहले ये देखिए, जो 12th क्लास का स्टूडेंट है, उसकी वांट है, नीड नहीं है। सो ऑब्वियस सी बात है, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा और पैसा सुनने के बाद आपके पास नहीं आएगा। यू हैव टू फाइंड अ पीपल दोज हैव नीड। नीड किसकी होगी? एक वर्किंग प्रोफेशनल अगर कम्युनिकेशन स्किल में इंटरेस्ट दिखाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैपेबल होगा पे करने के लिए, और उसकी नीड होगी, क्योंकि अगर वो सीख जाता है तो उसके सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है। राइट? अब हमने फॉर्म फिल करवाने में फॉर्म के अंदर ही 4 क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। द पहला क्वेश्चन, दैट हाउ सून यू वांट टू फिक्स योर प्रॉब्लम। सेकंड is the person is an authorized person or not to take action. Third, the person can afford the money or not, and how soon he wants to resolve it. जब हम इन 4-5 तरीके से कस्टमर्स को क्वालिफाई क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपको ज्यादा टाइम देना है, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको कम टाइम देना है। क्योंकि हमें इररिलेवेंट लीड्स पे काम करना ही नहीं है, हमें अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम, गाइस। एंड जब आपके पास ये फॉर्म फिल होगा, आएगा, और जब आप अपनी कॉल पे जाएंगे, सो यू आर प्रिटी मच क्लियर कि आपको पहले अपना टाइम और दैट एनर्जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किस लीड को देनी है। ये सब समझ में आ गया, मजा आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम और आने लगी, एक प्रॉब्लम और आ रही थी। अगेन ऑप्टिमाइज किया। वो ऑप्टिमाइजेशन क्या था? कस्टमर को, बहुत सारे कस्टमर क्रिएटिव्स देख रहे थे, क्रिएटिव देखने के बाद लैंडिंग पेज तक आ रहे थे, लेकिन लैंडिंग पेज से ही वापस चले जा रहे थे। तो वहां पे हमने एक मैसेज और ऐड किया क्रिएटिव में, दैट आई हैव क्रिएटेड अ 10 minutes tutorial for you where you will learn that how we can resolve this problem. If you want to take a quick access on it, click on the link below. That means lead magnet. अब तक हमने लीड मैग्नेट बोलना नहीं था, अब हमने अपने क्रिएटिव्स में लीड मैग्नेट बोलना शुरू कर दिया, that there is something inside for you, there is something secret inside for you. अब हमारा ऑप्ट इन रेट बढ़ गया, ज्यादा ऑप्टेंस होने शुरू हो गए, ज्यादा फॉर्म फिल करने शुरू हो गए, ज्यादा अच्छी लीड्स आनी शुरू हो गई, एंड द गेम गॉट चेंज। दिस इज ऑल अबाउट क्लोव फॉर्मूला बिगिन।
And the same, our mentees are using it and they are getting awesome results. So the same way, सेल्स फनल की गाइस 3 फनल होती हैं, या तो टेलीकॉलिंग होती है, या वन वन वेबिनार, वन वन मीटिंग होती है, वेबिनार होता है। सेम वे क्रिएटिव्स बनाइए, उनको जाके सोशल मीडिया पे फैला दीजिए ऑर्गेनिकली या पेड एड्स, लीड मैग्नेट दीजिए, कस्टमर को वीएसएल पे लेके आइए, वहां से उनके फॉर्म फिल कराइए एंड स्ट्रेटेजी कॉल पे जाइए। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी कि कहां कहां मिस्टेक्स थी और उसको कैसे कैसे फिक्स करा, रिजल्ट लेके आए। नाउ गो हैड एंड यूज इट, यू विल गेट ऑसम रिजल्ट। अब चाहे आप वन ऑन वन मीटिंग कर रहे हो तो भी सेम है, वेबिनार कर रहे हो तो भी सेम है, बस लास्ट में आपका सेल्स कॉल पे जाने का तरीका बदल जाता है। अब आप करिए मास्टर मोड ऑन, स्टार्ट रनिंग योर एड्स। आप 200 300 400 500 रुपए का डेली बजट लगाइए। आफ्टर एक्सेप्टिंग योर लीड मैग्नेट्स, पीपल विल स्टार्ट रेजोनेटिंग यू। अब ये वो लोग होंगे जो आपको जानना शुरू कर देंगे, एंड योर वीएसएल विल क्रिएट क्रेडिबिलिटी फॉर यू। अब वीएसएल भी प्रॉपर होना चाहिए, जो कहां पे कस्टमर को फुल वैल्यू मिले। गिव वैल्यू, एजुकेट योर कस्टमर्स द वे, द मोर यू कैन। एंड नाउ start spending 500 rupees daily and just spend it for upcoming 10 days on my name. अगर आपकी लीड कॉस्ट 50 रुपए भी आती है तो आपके पास 100 लीड आ जाती है। अगर आपका कन्वर्जन 5% भी होता है ना, सिर्फ 299 रुपीज की स्ट्रेटेजी कॉल में बुलाइए, अगर आपका 5 रुपए भी कन्वर्जन होता है, आपने 1500 रुपए कमा लिए। और इन 5 स्ट्रेटेजी कॉल पे अगर आपने एक प्रोडक्ट अपना 5,000 10,000 का बेच दिया, your job is done. And keep increasing it, keep increasing it. Just do it a trial for 10 days and I'm assuring you, you will make profit within 10 days. That's my commitment to you. So now, so far we have learned the power of winning funnel, which is the C, creative, the L, landing page, the O, opt-in form and calendar, the V, VSL, the E, engagement through WhatsApp and email, and bring it all together. अगर मैं आपसे पूछूं, क्या अभी तक सेम स्ट्रेटेजी आपके साथ यूज करी है मैंने? द सेम, एब्सोल्युटली सेम जो भी सिखाया आपको, कि मैं झूठ बोलेगा कोई ना? बट आई प्रॉमिस यू, इफ यू लर्न एंड इंप्लीमेंट फास्टेस्ट, then only then you will be able to scale faster. And if you will just take it like a movie, dekha and then go back, it won't work. You have to implement it fastest. You have to believe yourself. You have to have conviction in yourself. Now Shobit, बहुत मजा आया, पूरा एक एक गेम प्लान सीख लिया, लेकिन यार इन सब को अभी टूल्स चाहिए होंगे, इन सबको एक जगह टुगेदर करने के लिए। बट आई प्रॉमिस यू, इफ यू लर्न एंड इंप्लीमेंट फास्टेस्ट, देन ओनली देन यू विल बी एबल टू स्केल फास्टर। सारी स्ट्रैटेजीज को एक साथ बिल्ड करने के लिए जिन टूल्स की जरूरत पड़ती है, वो है लैंडिंग पेज बिल्डर, ईमेल सेंडर, कैलेंडर बुकिंग, सीआरएम, वर्कफ्लोज, वेबसाइट बिल्डर, एलएमएस, अनऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई, hosting, WhatsApp official API, URL shortener. There are so many, right? But we have reduced down the cost of web up to 90%. 30-40 हजार पे महीने का खर्च नहीं करना है। And I will give you exclusive, crazy and burning offer as well. And if you want to learn that how, what kind of tools, how much it will cost, and how you can get the customized solution for your business, then click on the link below and connect with me on one-on-one strategy call. See you there.